ओम शांति। तो योग अभ्यास के रहस्य, जिसके चौथे भाग को हम आज सुनेंगे। और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि योग विषय, इसके बारे में भाई बहनों में काफी कंफ्यूजन है, काफी प्रश्न उठते हैं। और ये प्रश्न ऐसा नहीं कि एक दिन में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हर रोज कई ऐसे प्रश्न उठते हैं। और खास करके जो भी योग करने का अभ्यास कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, तो उनको ये परेशानी होती है और कई बार समाधान नहीं मिलता है। इसलिए इसको कई भागों में बांटा गया है। कई प्रश्न जो बहुत गहरे हैं, तो उन पर कुछ ऐसा प्रकाश डालना है कि आप जो योग कर रहे हैं, तो वो योग जो है वो सक्सेसफुल हो और एक प्राप्ति का जो अनुभव है वो मेरे हाथ लगे। खास करके ज्ञान के विषय में इतना कंफ्यूजन नहीं है जितना कि योग के विषय में। और ज्ञान तो फिर भी हम चिंतन से ठीक ठाक कर देते हैं, लेकिन योग को कैसे करें, तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। और जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, उससे पर्सन टू पर्सन बैठकर उनके सवालों का जवाब दें, ऐसा अभी के माहौल में संभव नहीं है। तो एक कंफ्यूजन जो योग के बहुत सारे टाइटल्स हैं, अवस्थाओं की बात, स्थितियों की बात, जिनके बारे में अक्सर भाई बहनें हमसे पूछते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही शब्द है, अव्यक्त फरिश्ता, जिसका योग से काफी कनेक्शन है। तो इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है कि अव्यक्त फरिश्ता, इसका मतलब क्या है। अक्सर करके इन मतलबों में हम भटक गए हैं। हमें इतने मतलब, या दूसरे शब्दों से हमने काफी स्रोतों से इतने मतलबों को सुना है, हम कंफ्यूज हो गए हैं और क्या करना है हमको समझ नहीं आ रहा है। अव्यक्त फरिश्ता, चूंकि मास तपस्या का मास है और अव्यक्त स्थिति की बात होती है, मुरलियां पढ़ते हैं तो और ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनमें लक्षणों की बात होती है। तो पहली बात, अव्यक्त फरिश्ता, अगर हम शब्द को ले लें तो इसमें दो शब्द हैं, अव्यक्त और फरिश्ता। अव्यक्त का मतलब होता है कि जो व्यक्त नहीं है, जो व्यक्त दुनिया में दिखाई नहीं देता। और अगर हम अपने आप की बात करें तो ये कोई अलग सी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आत्मा को ही अव्यक्त कहा गया है। जब आप आत्मा को अनुभव करते हो तो आपकी जो अंदरूनी स्थिति है उसको अव्यक्त स्थिति कहा जाता है।
और जब ये स्थिति कंटिन्यूस रहती है तो इसी को अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। परिष्ठा शब्द भी इसी का पर्यायवाची है, इसी का समानार्थी है, क्योंकि मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में जिन लक्षणों की बात की गई है वो सारे लक्षण अलग अलग अवस्थाओं से मैच होते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही शब्दों की भूल भुलैया में हम थोड़ा सा डुबकी लगाएंगे। एक सबसे पहले एक शब्द आता है अशरीरी, एक शब्द आता है अव्यक्त। हमको लगता है ये दोनों शब्द अलग अलग, ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। तो सुनने में जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये अलग अलग हैं, ये स्थितियां अलग अलग होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशरीरी अलग है और अव्यक्त अलग है, ये एक कंफ्यूजन है। अशरीरी केवल शब्द है। देखिए 7 दिन के कोर्स में हम जब समझाते हैं कि जो पानी है उसको कई शब्दों से पुकारा जाता है। कोई इसको वाटर कह देता है, कोई इसको जल कह देता है, कोई इसको नीर कह देता है, लेकिन इससे पानी बदलता नहीं है, पानी वही रहता है। ये तर्क हम तब यूज करते हैं जब हमको सर्वधर्मों के पिता, परम पिता परमात्मा शिव, ये चैप्टर, ये लेसन हमें जिज्ञासु को देना होता है। तभी हम तर्क देते हैं कि भगवान के भी कई नाम, भगवान को भी अनेक नामों से पुकारा गया है, पर इससे भगवान नहीं बदलता। एक व्यक्ति का नाम जिसको हम निक नेम कहते हैं या घर का नाम कहते हैं अलग अलग होता है, ऑफिशियल नेम अलग होता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदलता। ऐसे ही जो मूल हमारी अनुभूतियां हैं, जो मूल हमारी अनुभूति है, मूल अनुभूति, द बेसिक एक्सपीरियंस, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एंड वन ऑफ द नेम इज अव्यक्त। हम जब मैं आत्मा हूं इस अनुभव को बहुत पावरफुल रूप से करते हैं तो उसको अव्यक्त कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? अव्यक्त का मतलब इस शरीर को व्यक्त कहा गया है और इस शरीर में जो मैं आत्मा निवास करती हूं तो उसको अव्यक्त कहा गया है। जब आप मैं अव्यक्त, मैं अपने अव्यक्त पने को, मैं अपने आप को अनुभव करता हूं तो इस अनुभूति को अव्यक्त अनुभूति कहते हैं। और जब ये अनुभूति कंटिन्यूअस रहती है तो उसको अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए इस नाम से कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये अलग नाम कौन सा हो गया, ये कोई अलग टाइप की स्थिति है क्या? नहीं, आप सिंपल शब्दों में आत्मा का अनुभव अव्यक्त अनुभव है। आत्मा का अनुभव कंटिन्यूअस हो जाए तो उसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं। ठीक है, मतलब बात वही है लेकिन टाइटल अलग है। दूसरा है अशरीरी, ये भी वही है। अशरीरी मतलब मैं शरीर नहीं हूं का अनुभव। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं अपने आप को शरीर जैसा अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को शरीर से अलग थलग अनुभव कर रहा हूं। तो मैं कब ये अनुभव करता हूं कि मैं शरीर से अलग हूं? जब मैं अपने आप को शरीर से अलग आत्मा का अनुभव, या शरीर से जब मैं अलग होने का अनुभव करता हूं, या शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मैं अपने आप को इस अनुभव में पाता हूं, तो इसी को कहते हैं अशरीरी का अनुभव।
बात वही है, ठीक है। इसी को दूसरा शब्द देते हैं न्यारा और प्यारा। संसार से न्यारा, बाबा का प्यारा, ठीक है। अगेन बात वही है, जब आप आत्मा के अनुभव से गुजरते हो, वो कुछ चेंजेस आपके अंदर में लाती है, वो कुछ परिवर्तन आपके अंदर में आता है। आप जिस अनुभव से गुजरते हो, आप जिस अनुभव को करते हो, आपके अंदर में उसका जो प्रभाव पड़ता है, उससे आप इस दुनिया से या इस दुनिया के जो भाव हैं, वो भाव आपको पसंद नहीं आते, या दूसरे शब्दों में उनमें रुचि खो जाती है, जो अक्सर करके 99%, 90%, 99% व्यर्थ हैं। उनमें आपका जो लगाव और झुकाव है वो समाप्त हो जाता है। ये आत्मा का प्रभाव है। आत्म अनुभूति का जो प्रभाव है, इससे आप दुनिया की जो फालतू बातें हैं, फालतू कर्म हैं, जिसको बाबा व्यर्थ की कैटेगरी में गिनाता है, उसे करने में, उसे सुनने में आपको कोई रुचि नहीं रह जाती। ये संसार से न्यारापन हो गया। और बाप का प्यारा, बाप का दुलारा, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बाप के प्यार में, बाप के प्यार को आप अनुभव करते हो। तो जब मैं बाप के प्यार को अनुभव करता हूँ, तो मैं बाप का प्यारा हो जाता हूँ। तो चीज वही है, अनुभूति वही है, नाम नया दे दिया गया, न्यारा और प्यारा। तो अव्यक्त स्थिति भी उसी को कहते हैं। नाम, अब एक एक नाम को लेकर मैं बता रहा हूं कि ऐसा नाम क्यों दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर है आत्म अभिमानी, एक शब्द आता है। फिर उसको सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कोई कहता है भाई जी हमको न्यारा और प्यारा, और ये मतलब क्या है, और अशरीरी का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए थे, तो थोड़ा आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये नाम हम क्यों दिए हैं उसको। तो आत्म अभिमानी और दूसरा शब्द है देह अभिमानी। आत्म, आत्मा, और आत्मा शब्द थोड़ा बहुत मराठी से अगर इसका कनेक्शन करें, आत्मा, आत्मी, मी आत आहे, मैं इस शरीर के अंदर हूं, आत्मी। आत ये, अंदर आ, कहते हैं ना मराठी में। तो आत माना अंदर, मी माना मैं, तो वो आत्मा से कनेक्टेड है। अब आत्म अभिमानी मतलब क्या हुआ, अभिमानी। अभिमानी मतलब अनुभूति युक्त, अनुभूति पूर्ण, अनुभूति लगातार हो रही है, उसको अभिमानी शब्द ले लो, ठीक है। और आत्मा मतलब आत्मा का अनुभव जब कंटिन्यूस होने लगे, तो उसको एक शब्द दिया गया आत्म अभिमानी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये कोई नया स्थिति है क्या, नहीं, उसी की बात हो रही है। ये शब्दों में, शब्दों को सुन करके घबरा मत जाओ। देखिए, परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, तो उसको बच्चों पर काम करना है, बच्चों की मानसिकता पर काम करना है। तो उसको, तो बाबा को कई एंगल से, कई शब्दों से इनका सहारा लेके बच्चों को समझाना पड़ता है। तो बाबा जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों के लक्षणों को बताते हैं, तो बाबा उसी बात को अलग एंगल से समझा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है हम बच्चों की, हम उस एंगल को, हम उस एंगल को ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ और चीज है। देखिए, जब आप पृथ्वी पर हैं, तो
पृथ्वी अलग टाइप से दिखाई पड़ेगी आपको। आप इस भूमि से थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, आसमान में चले जाइए, तो पृथ्वी का रूप अलग होगा। आप बहुत ऊपर चले जाइए, पृथ्वी एक अलग अंदाज में दिखाई पड़ेगी। आप जितना ऊपर होते जाएंगे तो वो एक एंगल है। अब एक वस्तु है, अब यहां पर आप बैठे हैं और मैं यहां पर बैठा हूं। हम यहां पर 16 से 17 लोग हैं और हर एक का एंगल अपना अपना है। अगर हर एक एंगल से फोटो लिया जाए तो वो एंगल अलग अलग होगा। और अब मैं उस एंगल को नाम दे देता हूं। हम कह सकते हैं कि उत्तर से पूर्व में इतने डिग्री पर, पूर्व से पश्चिम में इतने डिग्री पर। हम हर फोटो के एक नाम, हम हर उसको नाम दे देंगे। पर क्या ये जो भी नामकरण होगा, ये सारे नामकरण अलग अलग व्यक्ति के होंगे? उसी व्यक्ति को अलग एंगल से देखा गया और उसको एक नेमिंग किया गया, उसको एक नाम दिया गया। ऐसे ही इस स्थिति को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसमें से एक स्थिति जिसकी मैं जिक्र आपसे कर रहा था, आत्म अभिमानी स्थिति। फिर है, इसी को नाम दिया जाता है संपूर्ण बैगर। अब ये भी आपने, कई स्थितियां हैं, मैं कुछ स्थितियों की चर्चा करूंगा। तो उसमें से कभी कभी आप मुरलियों में एक नाम सुनते हैं, संपूर्ण बैगर, या बैगर टू प्रिंस, ऐसा भी नाम सुनते हैं। तो जब आप बैगर शब्द सुनते हैं तो आपको ये अगेन प्रश्न उठता है, ये संपूर्ण बैगर क्या है? बैगर मतलब भिखारी, बैगर मतलब भिक्षुक, ये दो शब्द हैं। भिखारी जो भीख मांगता है, भिक्षुक जिसने भीख मांगना छोड़ दिया है। या दूसरे शब्दों में, भिखारी मतलब हमेशा दुख में रहेगा, भिक्षुक हमेशा सुख में रहेगा। जिसने अपने आप को पा लिया उसको भिक्षुक कहते हैं। जो इस संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है और इच्छाओं के दास है, उसको कहते हैं भिखारी। इसलिए हमने सन्यासियों को भिखारी नहीं कहा, भिकमंगा नहीं कहा। हमने सन्यासियों को क्या शब्द दिया? भिक्षुक। अब उसके मांगने का ढंग क्या होता है? भिक्षांग देही। एक भिक्षुक को आप अपनी इच्छा से, तो वो मांग नहीं रहा है एक शब्दों में, एक अर्थ में। और उसको जब देते हैं, वो दृष्टिकोण सन्यासी का होता है। जब एक भिकमंगा आपके घर में आता है, आप उसको सन्यासी के दृष्टिकोण से नहीं देखते। वो तपस्वी नहीं है, भिक्षुक तपस्वी है। ये दोनों में अंतर है। तो संपूर्ण बैगर या बैगर टू प्रिंस, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण बैगर, इसका मतलब कि अब मेरे जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या बाकी, मतलब प्राप्ति। तो सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है इस जीवन की? सबसे बड़ी प्राप्ति इस जीवन की है जब तुम तुमसे मिल लेते हो, जब तुम्हारी तुमसे मुलाकात हो जाती है, जब तुम अपने आप को पा लेते हो, जब मैं आत्मा अपने आप को पा लेती हूँ। इससे ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और इसी प्राप्ति के साथ दूसरी प्राप्ति जुड़ी हुई है, परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति। तो जब मैं अपने आप को पा लेता हूं, तब मैं कुछ चीजों को मांगना छोड़ देता हूं। शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये जो सातों बातें हैं जिसको मैं मांग रहा था, वो मेरी मांग छूट जाती है। अब मेरे अब मैं बिल्कुल ही ऐसा हो जाता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है अब। इस प्रकार की एक जो बैगर की अवस्था आती है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भिक्षुक मतलब जिसको कुछ भी नहीं चाहिए।
तो मेरी एक ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि अब मैंने आनंद को मांगना छोड़ दिया। बैगर का मतलब यहाँ शब्द भिक्षुक से है। ओके, अब मैंने मांगना छोड़ दिया। अब मैं आप पर निर्भर नहीं हूं कि आप मुझे आनंद दीजिए। अब मैं बच्चों की वजह से दुखी नहीं हूं। यही आनंद की स्टेज है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अपने अंदर पा लिया है, मैंने अपने आप को पा लिया है। तो अब मैं बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, पति से दुखी नहीं हो रही हूँ, दुखी नहीं हो रहा हूँ। अब मैंने वो आनंद पाया है कि जो चीजों, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, पिकनिक से मुझे नहीं मिली, मैंने उस आनंद को पाया है। इसलिए अब वो आनंद मुझे इस पिकनिक में, इस कोई दर्शन में, इनमें नहीं मिल रहा है। मैं सब जगह जा रहा हूँ, हर व्यक्ति को देख रहा हूँ, पर जिस आनंद को मैंने पाया है वो आनंद इनसे नहीं मिल रहा है। ये उस क्वालिटी का आनंद मैंने पाया है। जब उस क्वालिटी का आनंद आप पा लेते हो, तभी ये पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि अब वो आनंद मुझे व्यक्ति, वस्तु और वैभव में मिल ही नहीं रहा है। तब एक कंपैरिजन आपके अंदर में आता है। एक वो आनंद जो मैंने अपने आप को पाने में पाया, और एक वो आनंद जब मैं इनसे पा रहा था, उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये बहुत ही लोवेस्ट और पुअर क्वालिटी का आनंद था, जिसके लिए मैं हमेशा बेचैन रहता था, जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता रहता था, जिसकी वजह जो न मिले तो मैं बहुत दुखी होता था। लेकिन मैंने अपने आप को पाके उस आनंद को पाया है कि अब ये आनंद मुझे बहुत ओछा, निम्न कोटि का, निम्न स्तर का लगने लगा है। इस आनंद की तुलना में ये आनंद बहुत फीका है। तो स्वाभाविक है, ये जो टेस्ट आपने आनंद का किया, ये टेस्ट आपको अब कहीं से नहीं मिलेगी। मतलब अब इस टेस्ट को आप कहीं नहीं पाओगे सिवाय अपने आप में। इसको कहते हैं बैगर। तो बैगर क्यों कहा? कि अब मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। अब मैं इनको छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब इनसे आनंद की, प्रेम की, शांति की अपेक्षा अब खत्म हो गई। इसको कहते हैं बैगर। तो बैगर टू प्रिंस, ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। अब मैं प्रिंस हो गया हूं, अब मैं राजकुमार हो गया हूं, अब मैं मालिक हो गया हूं, अब मैं सम्राट हो गया हूं। मेरे पास मेरे पास वो सब चीजें हैं जिसे पाने के बाद इस दुनिया की कोई भी जो अप्राप्त वस्तु है मेरे लिए दुख का निर्माण नहीं करेगी। इसको बैगर कहते हैं। वो अल्टीमेटली इसका कनेक्शन भी कहाँ हुआ? इसका कनेक्शन भी आत्मा से हो गया। आत्मा बैगर टू प्रिंस है। आत्म अनुभूति बैगर टू प्रिंस की अनुभूति है। आत्म अनुभूति को ही बैगर टू प्रिंस कहा गया है। अगला है जिसमें बाबा के बच्चों ने कई बार पूछा है, संपूर्ण स्टेज क्या होती है? आज आप जिस स्टेज में हो उसको अपूर्ण क्यों कहते हैं? पहले इस पर विचार करें। अपूर्ण का मतलब क्या है? अतृप्त। अपूर्ण का मतलब क्या है? असंतुष्ट। अपूर्ण का मतलब क्या है? जो चीज मुझे चाहिए उसके न मिलने से मेरा दुखी होना, इसको अपूर्ण कहते हैं, अतृप्त कहते हैं। तो संपूर्ण क्या हुआ? इस चीज के मिलने न मिलने से उसका वास्ता नहीं होता, संपूर्ण का। और अगेन ये चीज, ये स्थिति, ये अनुभूति का नाम है। अनुभूति को कई नाम दिए गए हैं। उसमें से एक नाम, जैसे मैंने कहा, न्यारा, प्यारा, बैगर टू प्रिंस, संपूर्ण स्थिति। तो जब आत्मा की फुलफिलमेंट होती है, आत्म अनुभूति फुलफिलमेंट की अनुभूति है। आई एम टोटली फिल्ड विथ जॉय। तो ये फुलफिलमेंट जो है,
ये तृप्ति का अनुभव है। और ऐसी तृप्ति आपको, इसी तृप्ति को आप ढूंढ रहे थे। ऐसी अनुभूति, ऐसी अनुभूति उस तृप्ति को मिलने से होती है जब वो तृप्ति मिलती है। जिस दिन इस तृप्ति से आपका नाता जुड़ेगा, इस तृप्ति का अनुभव होगा, उसी दिन आप ये ऐलान कर सकोगे, इसी तृप्ति को मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गई। अब आप क्या हो गए? संपूर्ण। तो संपूर्ण मतलब संतुष्टता, और संतुष्टता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप अपने आप को पूरी पूर्णता में प्राप्त न कर सको। इसीलिए इसको कहा जाता है संपूर्ण। फिर है साक्षी भाव, एक शब्द है, उसमें भी बाबा के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये साक्षी भाव क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक शब्द में कैसे हम कंफ्यूज होते जाते हैं। कुछ नहीं, यही जो अनुभूति है, इसको अगर एक एंगल से देखें, उसका नाम है साक्षी भाव। ये सारे एंगल आत्म अनुभूति के बाद, इन सारे एंगल का कंफ्यूजन जीरो हो जाता है। एक ही अनुभूति को क्यों साक्षी भाव कहा गया है, क्यों अशरीरी कहा गया है, ये क्लैरिटी आपकी बुद्धि में आ जाती है। साक्षी भाव मतलब क्या? साक्षी दृष्टा, इसको उदासीनता भी कहते हैं, इसको न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। साक्षी का मतलब तटस्थता भी कहते हैं इसको, ऐसे अलग नाम है। मतलब अब इस दुनिया को मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। भाव ये है कि एक दर्शक की तरह देख रहा हूं। भाव ये है, वो दर्शक कौन है? आप जब इस शरीर में, अपने इस शरीर के अंदर अपने आप को महसूस करते हो, तो आप ऐसा महसूस करते हो कि मैं अंदर बैठ के ये पूरी दुनिया को देख रहा हूं। तो जब आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर के अंदर हूं और देख रहा हूं, तो एक दर्शक पैदा होता है। और ये दर्शक इस पूरी दुनिया को एक ड्रामा की तरह, एक फिल्म की तरह महसूस करने लगता है। चिंतन नहीं करता है, कोई चिंतन पैदा नहीं होता। जिस दिन आप अपनी इस सीट पर सेट हो जाते हो, अगर बाबा के शब्दों में कहें, ये कौन सी सीट है? मैं आत्मा हूं, इस अनुभूति की सीट। यानी इस अनुभूति, ये अनुभव होने लगेगा, तो एट द सेम मोमेंट साक्षी भाव का जन्म होता है, दर्शक का जन्म होता है, दृष्टा का जन्म होता है। एक शब्द ये भी है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दृष्टा का जन्म होता है। अब आप इस दुनिया को एक फिल्म की तरह, एक ड्रामा की तरह महसूस करने लगते हो। किसी ने आपका ब्रेन वॉश नहीं किया, किसी ने नहीं किया, आपकी अनुभूति ने आपका ब्रेन वॉश किया। कई लोग यहाँ पर आते हैं, पहले पहले यहाँ पर लोग कहते थे यहाँ है ना ब्रेन वॉश किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल गलत कहते हैं। आपका ब्रेन वॉश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा वॉश आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। आपका क्या ब्रेन वॉश होगा? सिगरेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ब्रेन वॉश हुआ आपका? नहीं। सिनेमा थिएटर में बैठे होते हो, वहां अगर फिल्म में कहीं स्मोकिंग का सीन है, तो वहां पर पहले आगाह किया जाता है कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, ब्रेन वॉश हुआ। वहीं फिल्म खत्म हुई, तंबाकू मलना चालू हो जाता है। तो किसकी ताकत है आपका ब्रेन वॉश करेगा? और हम तो कर ही नहीं सकते, तो कौन कर सकता है आपका ब्रेन वॉश? आप खुद। आपका ब्रेन वॉश आपका माइंड करता है। जो माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको फिर फॉलो करने लगता है, दिस इज नोन एज ब्रेन वॉश। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जब आप आत्म अनुभूति में टिक जाते हो, एक क्लैरिटी आ जाती है, एक ब्रेन वॉश होता है। जो ब्रेन, जो माइंड
बहुत सारे शब्दों में कंफ्यूजन था, वो खत्म हो जाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि इस अनुभूति को ही किसी ने साक्षी दृष्टा नाम दे दिया है, क्योंकि अब वो साक्षी भाव को मैं महसूस कर रहा हूं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है द सीक्रेट बिहाइंड द वर्ड साक्षी दृष्टा, ये समझ में आता है। फिर अगला एक शब्द है एक रस। एक रस, तो ये एक रस क्या है कि एक में रस आने लगा, उस एक से ही ऐसा रस मिलने लगा कि वो रस अब इस दुनिया में मेरे को ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिलता। मैं किसी के पास भी जाऊं, अब वो जो रस है ना, वो रस मेरे को नहीं मिल रहा है। पहले इसी व्यक्ति से इसी परिस्थिति से मेरे को रस मिलता था। अब मेरे को वो रस दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिस रस का मैंने अनुभव किया है वो रस बार बार मेरे को खींच रहा है। उसकी टेस्ट में इसकी टेस्ट बड़ी भद्दी है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि आपने आत्म रस को चखा है, आत्म अनुभूति का ये रस है, यही वो। और इसी आत्म अनुभूति के रस को एक रस स्थिति कहते हैं। अब ये कंटिन्यूस हो जाए तो ये आपकी स्थिति बन जाती है। स्थिति का मतलब अब मुझे इसको बनाने के लिए एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। आज की मुरली अगर आपने सुनी होगी तो उसमें दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं, स्वतः योगी, सहज योगी और पुरुषार्थी योगी। पढ़िए मुरली, किसने पढ़ी है? हाँ, ये दो शब्द उसमें थे, स्वतः योगी और पुरुषार्थी योगी। एक योगी है लेकिन पुरुषार्थ कर करके उसने अपनी स्थिति बनाई है, और एक है पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, स्वतः और सहज। मिस्टीरियस थी वो बात बाबा की। यही चीज इसके लिए भी है। जब एक में रस आने लगे, वो रस को आप मिस करने लगो और बार बार उस रस की तरफ आपका ध्यान जाने लगे। क्यों ध्यान जाने लगे? क्योंकि वैसा रस इस दुनिया में आ ही नहीं रहा है। मैं ये भोजन कर रहा हूँ, इस व्यक्ति से मिल, अपने प्यारे से प्यारे दोस्त से मिल रहा हूँ, जिन चीजों में मुझे रुचि आती थी उन चीजों को करके भी देखा, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। और वो क्यों मिसिंग आपको लग रहा है? क्योंकि आपने कुछ पा लिया है। एंड व्हाट इज दैट मिसिंग थिंग? आप पाओगे उसमें ये रस मिसिंग है। ये रस किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये आत्म अनुभूति का रस है। इसलिए एक रस शब्द सुन के कंफ्यूज मत होना। ये हर एक शब्द पर बड़े बड़े वर्कशॉप किए जा सकते हैं, हजारों पॉइंट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, हजारों। उसका कोई फायदा नहीं, कचरा है, वो कचरा इकट्ठा होगा, कीमती नहीं होगा, वो भंगार होगा। आप भंडार पर फोकस कीजिए, भंगार पर नहीं। और ये जो अनुभूति की प्रैक्टिस है ना, अभ्यास है ना, इसी में वो भंडार खुलेगा, इसी में आपके अंदर का भंडार सिम खुल जा सिम सिम की तरफ खुलेगा। एक रस मतलब आत्म अनुभूति का रस। इसलिए शब्द में कंफ्यूजन होइए, डरिए मत। कर्मातीत, ये अगला डरावना शब्द है। डरावना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने भी मुझसे प्रश्न पूछे सब डरे हुए थे, भाई जी ये कर्मातीत कब होगी हमारी अवस्था? अंत समय आ गया है, संगम युग होने वाला है। फिर दूसरा शब्द लाइन में खड़ा है, कर्मयोगी। पहले कर्मातीत से निपट लेते हैं।
तो कर्मातीत का मतलब क्या? अब देखिए, आपने अगर हिंदी के शब्द सुनेंगे, देहातीत, समयातीत, देहातीत, मनातीत, देहातीत, इसका मतलब क्या? देह से परे, बियॉन्ड योर बॉडी। देहातीत, समयातीत, समय से परे, बियॉन्ड टाइम। अब मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा, छोटे से एग्जांपल से जो ये बात क्लियर होगी। कभी कभी आपको ये पता ही नहीं चलता कि समय कितना हो गया, इतना आप किसी कार्य में डूबे हुए थे, इतना मशगूल थे कि 4 घंटे कैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चला। आप समयातीत हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, किसी न किसी वजह से। कर्मातीत का मतलब क्या? कर्म करते हुए, कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म करते हुए, कर्म के प्रभाव, कर्म के बंधन से मुक्त। अब छोटी सी समझ क्या है, अगर किसी कर्म को करते वक्त आप डिस्टर्ब होते हैं, मतलब आप कर्म बंधन में थे और अब आप डिस्टर्ब नहीं होते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कर्मास, कर्म के परिणाम के बावजूद अब आप डिस्टर्ब नहीं होते, मतलब आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आप कर्म बंधन में हो, तो ये कर्म के बंधन से मुक्त की जो अवस्था है, इसी को एक नाम दिया गया है, कर्मातीत। अब ये कैसे होगा? नाउ लेट अस कनेक्ट दिस थिंग विद द सोल। आत्म अनुभूति में देखिए, आत्मा के कितने लक्षण हैं या आत्मा के कितने गुण हैं? 7 गुण। ये 7 रस हैं, सप्तरस, सप्तरस हैं। आत्मा का अनुभव ये केवल आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये सप्त रसों का अनुभव होता है। ये 7 रस उस आत्मा की अनुभूति में होते हैं। इस रस को जब आप कंटिन्यूस चखने लगते हो, तो कर्म करते वक्त ये रस जो है, ये रस का ये रस का झरना जो है, ये ये रस जो है, आपको अगर लगातार अनुभव होते रहे, तो कर्म करते वक्त, कर्म के बाद, कर्म के दौरान आप कभी भी बेचैन, डिस्टर्ब, किसी ने कुछ कहा, गिल्ट कॉन्शियस, अपराध की भावना, इससे मुक्त हो जाओगे। अगर आप अपराध की भावना से, गिल्ट कॉन्शियस से, मुझे कर्म के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना है, इस प्रतिज्ञा को लेकर कर्म करोगे, तो आप बहुत ज्यादा कंफर्म डिस्टर्ब होगे। कभी भी ये संकल्प मत करो कि मेरे को कर्म के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना है। इंस्टेड ऑफ दैट, संकल्पों को छोड़ो, स्वाध्याय को पकड़ो। संकल्प मुक्त स्वाध्याय मतलब साधना को पकड़ो, संकल्प को छोड़ो। अब ये साल इस अभियान को चलाओ। पुरुषार्थ का यही मर्म है। संकल्प छोड़ो, बहुत हो गया संकल्प, अब साधना में उतरो। क्योंकि आप साधना में नहीं उतरते हो, इसीलिए संकल्पों का सहारा लेकर अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश करते हो। जैसे कि मुझे शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो अब मैं संकल्पों का सहारा लेकर के शांत होने की कोशिश करूंगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये संकल्प। शांति मेरा स्वधर्म है, ये संकल्प। शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, ये संकल्प। शांति मेरे गले का हार है, ये संकल्प। ये सारे संकल्प हैं। और आपसे कहें, ये बेकाम की चीज है, क्योंकि इसमें कई लोगों ने मूल साधना छोड़ दी। उन्हें शांति का अनुभव करना चाहिए था। अब ये चीजें जो मैंने संकल्प के रूप में आपको बताई ना, ये कंक्लूजन्स हैं, निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं। ओके, निष्कर्ष समझते हो? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, फिर मैंने कहा अब आप बताइए
इसका निष्कर्ष क्या, इसका सार क्या? आपने बताया द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का सार ये है, ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये पूरी साधना का एंड रिजल्ट है। आप जो योग करते हैं, कुछ इस टाइप का योग करते हैं जिसमें संकल्प नहीं था, और उस योग के दौरान आपने ये अनुभव किया कि द थॉटलेस योगा। जब आप थॉटलेस योग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? लेट मी फाइंड आउट, लेट मी फाइंड आउट, एम आई अ पीसफुल सोल, एम आई अ क्रूअल सोल, एम आई अ वायलेंट सोल, मैं क्या हूं? एम आई अ सोल, एम आई डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी? ये अनुभव मेरे को आने चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं? अनुभवों को अनुभवों को अनुभवों के बारे में सोचता हूं। अब जैसे मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ठीक है, बस। अब बस छोड़ दो, अभी अभी इसको अनुभव करने की कोशिश करो। लेकिन मैं हजार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। या फिर आप उसकी मेथड को ऐसे करना है कि आप उसको रिपीट भले करो, लेकिन उसके बीच में गैप रखो और गैप को बढ़ाते जाओ। हो सकता है आप आधा घंटा कर रहे हो और उसमें आप नॉन स्टॉप आपने 100 बार किया, अगली बार 50 बार करना, उसके अगली बार सिर्फ 25 बार करना, उसके अगली बार रिड्यूस करते करते सिर्फ हो जाए कि आधे घंटे में एक संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस, दैट्स ऑल। अब उस अनुभूति को इमर्ज होने के लिए फिर आपको अलग वे से योग करना है। लेकिन हम में से कईयों को ये जमता नहीं है, तो उसका हम ऑल्टरनेटिव खोज लेते हैं। और ऑल्टरनेटिव यही है कि बस तोते की तरह ये दोहराते रहो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एक रस स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, ये उसी का नाम है। फिर कोई पूछते हैं भाई जी बीज रूप क्या है? अभी अगली मुसीबत, कर्मातीत, कर्मयोगी भी आप समझ रहे हैं। कर्मयोगी पर, अच्छा, कर्मयोगी पर एक बाकी है। कर्म करते हुए इस शरीर के अंदर मैं हूँ, मैं शरीर के अंदर हूँ, इस अनुभूति के साथ ये शरीर से कर्म करा रही हूँ। ये अनुभूति हो रही है, आपको ये सोच नहीं रहे हो, लेकिन ये अनुभूति हो रही है, ठीक है। ये अनुभूति क्या हुआ है ना, एक्टिवेट हो गई है आपके अंदर, ये अनुभूति जनरेट हो गई है। अब आप कर्म कर रहे हो तो इसको कर्म योगी कहते हैं। दूसरा, परमात्मा की याद आने लगी है, क्योंकि कर्म करते हुए अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो आज की मुरली याद कीजिए, पुरुषार्थी स्टेज में हो। लेकिन कर्म करते हुए परमात्मा की याद आ रही है तो आप स्वतः और सहज योगी की स्टेज में हो, आज की मुरली याद कीजिए। तो कर्मातीत कर्म योगी, घबराओ मत शब्द सुन के, ये बहुत ही, ये खाली नरेशंस हैं, ये खाली वर्ड्स हैं, दैट्स ऑल। ओके, फिर कर्मातीत हो गया, कर्म योगी हो गया, बीज रूप। अब कईयों को लगता है बीज रूप माना परम धाम में ही जाए। बीज रूप आत्मा इस शरीर के अंदर बीज है, बीज में सब कुछ है। आत्मा के अंदर शांति भी है, आनंद भी है, अनुभूति, मेरा मतलब है उसके अंदर में अनुभूति हिडन है। आत्मा को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन से वो शांति, प्रेम, आनंद क्या होगा, प्रकट होगा। उसको आप एक्नॉलेज करेंगे, उसको आप सेंस करेंगे। एक्टिवेशन इज अ मस्ट, बट हाउ कैन यू एक्टिवेट? आप कैसे उसको एक्टिवेट करोगे? उसके लिए योग चाहिए, उसके लिए संकल्प नहीं चाहिए। ओके, योग चाहिए। तो
बीज रूप की स्थिति मतलब आत्मा के अंदर निहित या आत्मा की अनुभूति बीज रूप की स्थिति है, बिल्कुल बीज रूप की स्थिति। एक बीज रूप की स्थिति आप यहाँ करते हो और एक बीज रूप की स्थिति आप परम धाम में करते हो, ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपकी बीज रूप स्थिति क्या है, जिसको हम कह सकते हैं साकारी बीज रूप स्थिति, निराकारी बीज रूप स्थिति। तो ये जो साकारी बीज रूप स्थिति मतलब आत्मा का अनुभव, घबराओ मत, ये वही अनुभूति को नाम दिया गया बीज रूप। वैरागी, फिर एक वर्ड है विदेही, देह नहीं है, इस अनुभूति को विदेही कहा गया है। वैरागी, अब पूरा राग, पूरा अटैचमेंट आत्मा से हो गया है, आत्मा की अनुभूति हो रही है, वैरागी, इसको वैराग कहते हैं। फिर एक है देही अभिमानी, अगेन उसको आत्म अभिमानी को कहा गया है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इस शब्द में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। निराकारी का सिंपली मतलब है ये शरीर आकार है, इस भान से परे। निर्विकारी, अब कोई विकार भीतर में नहीं रहा। निरअहंकारी, अब मैं देह हूं, मेरा मेरा ये जो अनुभूति थी, ये मेरा है, ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, इससे मुक्ति, निरअहंकारी। फरिश्ता, आज बाबा की मुरली या कल की शायद बाबा की मुरली में था, आप देखें डबल फरिश्ता एक शब्द था, जिसका इस देह से कोई रिश्ता नहीं। फिर डबल फरिश्ते के लक्षण बताएं। सिंपल है, आप आत्मा हो जाइए, आप फरिश्ता हो गए। आत्मा होना ही फरिश्ता होना है। बाकी जो आपको पंख लगा के ये वगैरह दिखाते हैं एंजल, वो एंजल अलग है, इससे कोई एंजल नहीं बन जाता। कई बार ऐसा कराते हैं, कहीं ड्रामा कराते हैं, कई भाई बहनों को 2 पंख लगा देते हैं, एक मुकुट पहना देते हैं, एक हाथ में डंडा देते हैं, उसके ऊपर एक छोटा स्टार होता है, ठीक है। अच्छा, और पंख होते हैं, पीछे पंख लगा देते हैं। तो उसमें क्या 50 साल की माता, 55 साल का बूढ़ा, वो भी खुश हो जाता है, उसको लगता है मैं एंजल हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चलो हम दिखा देते हैं, तो बड़ा आस्ते आस्ते चलता है, तो सबको लगता है सुश्वतन हो गया सेंटर, कुछ नहीं हुआ। बच्चों को गेम खिलाया, नर्सरी केजी के बच्चे, लेकिन कुछ बाबा के बच्चों को वही पसंद है, हम कराते हैं, ऐसा नहीं, करा देते हैं, थोड़ा खुश कर देते हैं उनको, क्योंकि उनके लिए वही खुशी है। आत्मा का अनुभव तो होता ही नहीं है उनको, तो पंख लगा के एंजल का करा देते हैं। हमको मालूम है फरिश्ता का अनुभव होने वाला नहीं है इस बंदे को, देह से रिश्ता खोपड़ी में घुसती नहीं है, बात समझ में ही नहीं आता है। भाई जी काय बोलता है, काही कड़त नहीं हमारा, तो उनको फरिश्ता समझ में ही नहीं आता है। तो एक ही तरीका है, उनको हम 2 पंख चिपका देते हैं, व्हाइट ड्रेस डाल देते हैं, एक ताज चिपका देते हैं, एक डंडा दे के ऊपर, ऊपर क्या स्टार, एक स्टार दे देते हैं और कहते हैं आप अब सुषवतन में हो, व्हाइट व्हाइट लाइट कर देते हैं, अब गोल गोल घूमिए, वो गोल गोल घूमते हैं, फरिश्तों की दुनिया का। तो उनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दिल बहला देते हैं। बाकी आप कंफ्यूज मत होइए, उससे कोई एंजल बनने वाला भी नहीं है, वैसा कोई एंजल है भी नहीं। विजन्स कई बार बाबा ने दिए हैं, लेकिन विजन्स के साथ बाबा सीक्रेट रिवील करता है कि बच्चे, वो जो आज आपने सुना या कल आपने सुना, रिश्ता जिसका देह से रिश्ता खत्म हो गया, अल्टीमेट 1 सेंटेंस, ओके फरिश्ता। देह के साथ रिश्ता कैसे खत्म होगा, जब देही के साथ रिश्ता जुड़ेगा तो ही देह के साथ रिश्ता खत्म होगा ना, वो अनुभूति आएगी, तो उसको ये कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बस एक चीज मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप मौलिक साधना कीजिए, फंडामेंटल प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं हो जाइए। अगर आपका पूरा फोकस फंडामेंटल प्रैक्टिस पर है, तो आप इन शब्दों की जो भूल भुलैया है ना, उसको, उसकी क्लैरिटी आपके अंदर में बिना किसी के समझाए क्लियर हो जाएगी।
सो व्हाट यू नीड फॉर क्लैरिटी, यू नीड द एक्सपीरियंस फॉर क्लैरिटी। अनुभूति कंफ्यूजन के कई बादलों को हटा देती है। इसलिए भाई बहनों के प्रश्न तब तक रहेंगे जब तक कि वो अपने आप को अनुभूति की आग से, अनुभूति की आग से, अनुभूति की भट्टी से, भट्टी का मतलब है अनुभूति, उससे नहीं गुजारते। और एक ही चीज आपको बदल सकती है, एक ही चीज आपको बदल सकती है, वो है अनुभूति। बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। अगर भगवान भी सृष्टि पर आता है तो वो भी आपसे कहता है, बच्चे अनुभव कर, अनुभव की खान बन। इसलिए आप जो बेसिक फंडामेंटल पुरुषार्थ कर रहे हो, पूरी एनर्जी उस पर लगाइए और इन शब्दों को समझने में ये मत लगाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वरना आपके हाथ अंत में पता है क्या रहेंगे? शब्दों का पिटारा। और शब्दों के पिटारे से कुछ भी नहीं होता। आप अपने खुद को भी, खुद के मन को भी नहीं संभाल पाओगे। आप खुद भी अपनी हालत देखते हो, जब आपके घर में किसी को कुछ हो जाता है तो आपका जो मन है कितना डिस्टर्ब हो जाता है। एक है कि आप उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो, और एक है कि आप उस सिचुएशन में डिस्टर्ब हो गए हो और डिस्टर्ब होकर टैकल कर रहे हो, पैनिक होकर के टैकल कर रहे हो, पैनिक होकर के उसको हैंडल कर रहे हो। द मैनेजर इज पैनिक। और एक है कि आप पूरी तरह शांति में है, या टोटली क्वाइट, और बाहर से पूरी तरह संघर्ष कर रहे हो। देयर इज अ योगी इनसाइड एंड देयर इज अ युद्ध आउटसाइड। यू शुड बी योगी इनसाइड एंड युद्ध आउटसाइड। ओके। और होता क्या है, आप अंदर में युद्ध कर रहे होते हैं, आप अंदर में युद्ध कर रहे होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भय, निराशा, और फिर आप अपने सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो इसमें आप पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। इससे सबसे पहले योगी बनिए, और योगी बनने का तरीका है भीतर जाना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप से कनेक्ट होना, यही उसका तरीका है। इसलिए योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग अभ्यास का ये एक और रहस्य जो आपको बताया, शब्दों से परे जाओ तो योग और ज्यादा क्लियर होगा। योग पर ज्यादा जोर दो, शब्दों पर जोर मत दो। शब्दों को मत समझो, अपने आप को सबसे पहले अनुभव करो। शब्दों को समझने की अपेक्षा अपने आप को अनुभव करने में पूरी शक्ति को डाइवर्ट करो। आपकी पूरी शक्ति समझने में लग रही है, अपने आप को अनुभव करने में नहीं। ठीक है। ओम शांति। तो अभी हम योग करेंगे, और योग में हम क्या करेंगे? आज के योग में मैं शरीर के अंदर हूं, इस संकल्प का इस्तेमाल करेंगे, पर इसको बहुत स्लो करेंगे। आई नो कि आप संकल्पों के द्वारा ही योग कर रहे हैं, तो बेस वहां से है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बेस। एक है, कई ऐसे बाबा के बच्चे जो संकल्प नहीं करते हैं, उनको अनुभव होता है। और अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, संकल्पहीन वाला, तो लेट अस से हम संकल्पों को ही लेंगे और एक ही काम करेंगे। आंखें बंद करके आपको सिर्फ संकल्प क्या करना है, मैं शरीर के अंदर हूं, और अपने भीतर कोशिश करना है कि आप उस अनुभूति को कर सकें। ये खुल जा सिमसिम वाला जैसा है, जैसे वो कहानी बताते हैं, वो शब्द भूल गया था तो उसको क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, अटक गया था। ये शब्द ऐसे ही हैं। जब आप कहते हैं कि मैं शरीर के अंदर हूं, तो आप क्या करने पता है, आप पूरी अपनी शक्ति को अवेलेबल कर रहे हैं। आप अपनी पूरी शक्ति को पुटअप कर रहे हैं उस अनुभूति को रिसीव करने के लिए, जो ये शब्द बोलकर शायद इमर्ज हो जाए। दैट इज द वे ऑफ एक्सपीरियंस।
तो हम थोड़े थोड़े अंतराल पे संकल्पों का सहारा लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीकेस संकल्पों के आधार पर योग कर रहे हैं। एकदम से संकल्प छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आप छोड़ना नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है जो एडवांस योग कर सकते हैं वो भले करें, जो नहीं कर सकते हैं लेकिन संकल्पों की स्पीड को मिनिमम करके दो संकल्पों के बीच में एक गैप को डेवलप करें, एक साइलेंट को डेवलप करें, क्योंकि इसी साइलेंट में वो अनुभूति इमर्ज होगी, मैं शरीर के अंदर हूँ वाली। ठीक है, और आप अपने शरीर के अंदर क्या देखेंगे? आपके शरीर के अंदर आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे पर फोकस करके आप अपने आप को अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि इस अंधेरे में मैं हूँ। ठीक है, एक संकल्प लेंगे बस। शरीर को सीधा रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। शरीर के अंदर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब इसी अंधेरे में संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। ध्यान अंधेरे पर रखिए और जब आपको संकल्प सुनाई देगा उसी वक्त ही संकल्प करना है। मैं शरीर के अंदर हूं। अंधेरे को देखते हुए हर वक्त संकल्प करना, ताकि ध्यान यहां वहां न भटके। मैं शरीर के अंदर हूं।
अंधेरे को देखते रहिए। अंधेरे को देखना बंद नहीं करना, लगातार देखते जाओ। इसी अंधेरे में आपके संकल्पों का गुंजन करना है। मैं शरीर के अंदर हूं। अपने ध्यान को भटकने मत दो, उसे बार बार अंधेरे की ओर ले आओ। जब मैं संकल्प करूंगा, उसी वक्त आप संकल्प करोगे। उसके बीच में आप अंधेरे में अपने आप को महसूस करने की कोशिश करोगे। मैं शरीर के अंदर हूं। मैं इस शरीर में अंदर हूं।
अंधेरे को ध्यान से देखिए, मन का भटकना बंद हो जाएगा। अंधेरे पर बार बार ध्यान फोकस कीजिए, मन संसार की तरफ नहीं जाएगा। मैं इस शरीर के अंदर हूं। जब संकल्प करते हो तो ऐसा महसूस करना मानो ये आवाज इसी अंधेरे में गूंज रही हो। आप इसी अंधेरे में इस संकल्प को बोल रहे हो और ये संकल्प पूरे अंधेरे में जैसे कि गूंज रही हो। अलर्ट रहिए, शरीर से भी और मन से भी। नींद का नशा आपकी अनुभूति को, अनुभूति की क्षमता को समाप्त कर देता है। मैं इस शरीर के अंदर हूं।
मैं इस शरीर के अंदर हूं। अलर्ट रहो, चौकन्ने रहो, होश में रहो। मैं इस शरीर के अंदर हूं। मैं इस शरीर के अंदर हूं। अंधेरे को देखते रहिए। मैं इस शरीर के अंदर हूं।
मैं इस शरीर के अंदर हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। ओम शांति शांति शांति। बाकी इस योग के बारे में जो आप अभी कर रहे हो, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इससे क्या होगा। द स्टेटमेंट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल, लेकिन है क्या? इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी इफेक्ट इनसाइड मी। ये वाक्य इम्पैक्ट पैदा नहीं कर रहा है। आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम इनसाइड दिस बॉडी, सो नॉन स्टॉप आई एम रिपीटिंग, कंटिन्यूस में रिपीट कर रहा हूं, ताकि दैट डे विल कम कि इसको बोलते ही मैं फील कर लूंगा। दैट इज वेटिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम वायुमंडल का निर्माण कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं और उसमें एक बीज डाल रहे हैं। अंधेरे को आप देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हल चला रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशनिंग कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं। अब हम उसमें कहते हैं कि मैं शरीर के अंदर हूं, और वैसी फीलिंग आज ही नहीं आ जाएगी। ये उन मंत्रों की तरह है जिनको कई बार बोलना पड़ता है। करते 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 इसमें शक्ति आने लगती है। मंत्र शक्ति उसको ही कहते हैं। लेट अस से अ गायत्री मंत्र आप रोज बोलिए। लेकिन एक होता है गायत्री मंत्र का सिद्ध पुरुष, नाम सुना होगा ऐसा, नाम मतलब एक शब्द सुना होगा। गायत्री मंत्र का सिद्ध पुरुष, जिसने गायत्री मंत्र सिद्ध कर लिया है, और वो अगर गायत्री पढ़ता है तो किसी के अंदर की जो सोल है, इविल सोल, वो निकल जाती है। आप भी बोलो ऐसे, आपने उसको साधा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं मंत्र सिद्धि।
ठीक है, ये एक्चुअली एक मंत्र है। बाबा का एक एक शब्द एक्चुअली मंत्र है, लेकिन इन मंत्रों की साधना करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जैसे आज आपने किया, आंखें बंद की और क्या कहा, मैं इस शरीर के अंदर हूं, ऐसा मेरे को महसूस होना चाहिए। और उसकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर में आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र की, कह लो संकल्प की सिद्धि मुझे अभी तक नहीं मिली है। संकल्प की सिद्धि। अब इसको बाबा जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, संकल्पों का स्वरूप बन गया। बच्चा संकल्प का क्या बन गया, स्वरूप बन गया। तो एक संकल्प आप करते हो और उसकी सिद्धि, अनुभूति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप बल्क में बहुत सारे संकल्प करते हो। अब जैसे मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ूं, गायत्री मंत्र भी पढ़ूं, ओम नमः शिवाय पढ़ूं, राधे राधे पढ़ूं, कृष्ण कृष्ण पढ़ूं, आधे घंटे तक मैं पढ़ता रहूंगा, कुछ होगा? लेकिन आपने एक ही ले लिया, ओम। पता है ओम की भी सिद्धि है। ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, ओम ओम ओम, घंटों बोलते रहते हैं। फिर उनके ओम की उनको सिद्धि मिलती है। ये सिद्धि उनको भी नहीं मालूम क्या होगा। ऐसे ही ये एक संकल्प जो बाबा का है ना, ये एक एक संकल्प मंत्र की है, और इसकी सिद्धि माना इसका स्वरूप, जिसको हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों का स्वरूप बन जाओ। ये इतना आसान नहीं है। तो आपको उस एक संकल्प को गहरे में ले जाना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसका बीजारोपण करना है, उसको गहरे बीज बोना है। तो आप जब आंख बंद करते हो, अंधेरे को देखते हो, तो एक गुंजन पैदा कर रहे हो, मैं शरीर के अंदर हूं। ठीक है, बोलना भी संकल्प जो कर, मुख से नहीं बोलना। ये तो मैं बोल रहा हूं आपको बताने के लिए कि ऐसे करना, लेकिन सुबह उठ के मुख से नहीं बोलना। आप 4 बजे उठ के बोलोगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे। इसको अंदर ही अंदर बोलना है, लेकिन एक गुंजन की तरह, बहुत स्लो। मैं इसको गुंजाऊं अंदर में। लेट अस से कि इट इज एकोइंग, एको हो रहा है शरीर के, इस शरीर के अंधेरे में, अंधेरे में वैक्यूम है और एको हो रहा है, अंदर हूं। मतलब इस अंधेरे में मैं हूं। देखो, अंधेरा शरीर के अंदर है, शरीर बाहर है। इस अंधेरे में फिर मैं कौन हूं, कोई और हूं। मैं कोई हाथ पैर वाला तो नहीं हो सकता। इस शरीर के अंदर मैं कोई हाथ पैर वाला हो सकता हूं क्या? इस शरीर के अंदर मैं कोई शरीर हो सकता हूं क्या? मैं कोई और हूं। पर क्या है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, इधर बहुत कंफ्यूजन है। क्या है, क्या है, क्या है, उसका अनुभव हो नहीं रहा है। तो ये हैमरिंग है, ये चोट कर रहे हो मंत्र की तरह। लेकिन इसमें एक चांस है नींद आने की, क्योंकि मंत्र करते करते कई लोग निद्रा में जाते हैं, दुनिया में भी ऐसा होता है। इसके लिए बीच में कहा गया, शरीर को अलर्ट रखो, माइंड को अलर्ट रखो, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप इसका गुंजन करते हो, तो धीरे धीरे आप एनर्जी को क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, या एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हो। कोर्स में आपको बताया गया था, एक लेंस होता है, ओके, सूरज की रोशनी उस पर गिरती है। जब कागज पर उसको फोकस करते हो तो कागज क्या करता है, जल जाता है। बच्चे खेलते हैं ये गेम, ठीक है, किरणें फोकस होती हैं कागज पर। ये जब आप बहुत देर तक करते हो, घंटों करते हो विथ अलर्टनेस, मैं शरीर के अंदर हूं, क्या कर रहे हो, मंत्र उच्चारण क्या कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी पूरी एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को
फोकस कर रहे हो कि एक फोकस में आ जाओ और उसको अनुभव करो जो इस शरीर के अंदर है, उसको अनुभव करो। तो अनुभव करने के लिए आप अपनी एनर्जी को इस सेंटेंस पर फोकस कर रहे हो कि फोकस ही मत करो, उसको फील भी करो। बाय फोकसिंग, बाय फोकसिंग आई एम अवेलेबल फॉर फीलिंग। ये ऐसा है, ठीक है, समझ सको तो समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, वरना योग कभी आपके लिए सहज नहीं हो पाएगा। ये कर करके आपको समझाना पड़ेगा। अभी आपने कुछ किया तो कुछ समझ पाओगे, अभी आपने किया तो जो मैं बता रहा हूं उसकी कुछ बातें पल्ले पड़ेंगी। ठीक है, एक संकल्प लेना। प्रॉब्लम हमारा क्या है, हम इतना संकल्प लेते हैं योग में, मैंने कहा ना, वो पूरा योग नहीं होता है, वो पूरा भंगार हो जाता है। और वो जो भंडार मेरे अंदर में है वो ओपन नहीं होता है, खुल से। तो जब आप ये संकल्प कर रहे हो, मंत्र सिद्धि कर रहे हो, और मंत्र को भी पूरा होश पूर्वक, पूरा अलर्टनेस के साथ बोल रहे हो, हर वो संकल्प जो अलर्टनेस के साथ बोला गया वो सिद्धि लाता है। और सिद्धि के लिए घाई मत करो, संकल्प को पूरे अटेंशन के साथ, पूरे होश के साथ अंदर रिपीट करने की कोशिश करो। तो बहुत समय के बाद इसकी फीलिंग शुरू होगी, क्योंकि ये मंत्र खुलजा सिमसिम की तरह काम करेगा और अनुभूति का पिटारा खोलेगा। ऐसे कई संकल्प हैं, पर विधि यही है। ठीक है, अब ये आपके एफर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितनी इंटेंसिटी में आप करते हो। मंत्र सिद्धि करने वालों को कभी आप पूछना, वो बताएंगे हमने इतने साल तक ये एक ही मंत्र का अभ्यास किया और उसको उसकी प्राप्ति हुई है। तो ऐसे कई मेथड्स हम इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। फिर और कुछ कंफ्यूजन हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आप दीदी के व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन लिख दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन दीजिए, तो मैं इसके अगले एपिसोड में, अगले इसके भाग में उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। लेकिन अगर आप मुझे प्रश्न नहीं देंगे तो आपके प्रश्न आपके पास रह जाएंगे और आपका जो योग में डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकेगा। मैं अपने रीति से योग के सीक्रेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर आपके मन में जो दुविधा है वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो दुविधाएं आप व्हाट्सएप में दीदी को व्हाट्सएप कीजिए या मुझे कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज इतना ही। ओम शांति।